हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लगातार सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ज़रूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। आपका 12 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम विभिन्न सेंटर पर कंडक्ट कराया जाएगा और करीब 8 से या 10 अक्टूबर के बीच में इसका एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा, ठीक है। तो बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और पिछले वाले वीडियो अगर आप लोगों को देखा है तो वहाँ पर हम लोगों ने 70 क्वेश्चन का ऑलरेडी सॉल्यूशन में करवा चुका हूँ। आज 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा पूरा एक सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पर आप लगातार बने रहिए और चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग 71 क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि मैं 70 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो हम लोग 71 नंबर से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं टाइप करता तो शायद ये इतना आ नहीं पाता, ठीक है। तो हम लोग हाथ से ही लिख कर पहले से ही लिखा हुआ है। कह रहा है इसमें कि यदि 1 रुपये के 80 सिक्कों का वजन 388 ग्राम है, ठीक है, तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन पर गौर करिएगा तो ऑप्शन आपका किलोग्राम में भी पूछा है और ग्राम में भी पूछा है। तो सीधा सीधी हम लोग क्या कर लेते हैं कि जैसे 388 ग्राम दिया हुआ है, तो अगर एक में अगर पूछेगा 1 ग्राम का, तो 388 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और कितना का निकालना है, तो 10,000 का निकालना है 10,000 में। तो जिसका निकालने के लिए रहता तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे हम लोग गुना के फॉर्मेट में लिख देते हैं और यहाँ से सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप सीधा यहाँ पर क्या कर लीजिए ना, जैसे कि एक जीरो कैंसिल आउट हो गया ना। अब एक चीज़ और करिएगा, आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सिंपली आप भाग इसे दे दीजिए, ठीक है। 88 को 388 में अगर भाग देंगे, 8 को 388 में अगर हम लोग भाग करेंगे तो 48.5 आ जाएगा, ठीक है। भाग करके देखिएगा। और गुना में कितना है, 1000 लिखा हुआ है, तो हम लोग 1000 लिख देते हैं। यहाँ से दशमलव नीचे आएगा तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप खुद ही बताइए, 48 इतना को गुना करिएगा 485 पर कितना जीरो बैठेगा, डबल जीरो बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 485 पर डबल जीरो। लेकिन आंसर हमें किस रूप में देना है, किलोग्राम और ग्राम के फॉर्मेट में। तो अगर ये ग्राम है तो इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3, मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव पड़ेगा तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 48 किलोग्राम और कितना आ जाएगा, 500 ग्राम। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 48 और 500 ग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको भरना है, ठीक है, ये आपको फिलअप करना है। यहाँ पर फिलअप करने के लिए तीन अब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर 48 हुआ, फिर 192 हुआ, फिर 768 हो गया। तो कह रहा अनुपस्थित संख्या कौन सा है, वहाँ पर बताना है। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ से 48 से 192 कैसे हुआ, तो यहाँ से अगर 192 को 48 में भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 48 चौके 192, फिर 192 चौके करिएगा, मतलब 768 को 192 में भाग दीजिएगा, फिर भी यहाँ पर 4 ही आएगा। मतलब 4 बार में ये कट रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ अगर हम 3 चौके 12 कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 12 फिलअप होगा। फिर अगर 12 को हम 4 से गुना करेंगे तो फिर तो 48 आ ही जाएगा। मतलब ये 4 गुना पर है, कितना गुना पर है, 4 गुना पर है। तो यहाँ पर 3 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या फिलअप होगा, तो यहाँ पर फिलअप आपका हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर यानी 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर आते हैं। 73 तो मसा निकालना है, ठीक है। मसा आप निकाल लीजिएगा, आता होगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब HCF निकालना है, HCF इसमें से कौन हो जाएगा, तब वो आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभ के फलकों और किनारों के संख्या का योग क्या होगा।
तो घनाभ में हम लोगों को पता होगा, घनाभ में होता है 12 किनारा होता है और 6 सतह होता है, मतलब 6 फलक होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 18। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूट गया है, एक सेकंड, 75 नंबर है। तो 75 नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया है, उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। 75 नंबर आप छोड़ दीजिए, 76 पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए 76 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटा, ये पूरे को आपको चेंज कर देना है घंटा में। तो पहले आप सप्ताह को पहले आप घंटा में बदलिए। तो 2 सप्ताह लिखा हुआ है, ठीक है। सप्ताह में करेंगे तो मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मतलब 7 से गुना। अब इसको हम लोग बदल लेंगे, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन को आप घंटा में बदल लीजिए, तो प्लस 3 गुना 24 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो एक और 3 घंटा लिखा हुआ प्लस में 3। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 सप्ताह, तो हम लोगों ने क्या किया, 2। ठीक है, 7 दिन होता है। और फिर इस 7 दिन को हम लोग 24 से गुना करेंगे, क्योंकि ये घंटा पर चेंज हो गया। फिर उसके बाद प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 दिन है। तो 3 दिन को अगर हम बदलेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 24। एक घंटा, इस एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, उसके बाद ये 3 घंटा, तो प्लस में 3। बस इसी को आप सब्ट्रैक्ट, इसमें इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इतना को गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 336 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 24 दिया 72 होता है, और प्लस में 3, ये सब जोड़ लीजिएगा। तो ये जोड़ कर करीब करीब आपका आ जाएगा, ये आपका करीब करीब आएगा जोड़कर 411। ठीक है, कितना आएगा, 411। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 411। देख लीजिए किस ऑप्शन में 411 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में आ रहा है 411। कह रहा है 29 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए आप ऐसे भी देखिए बता सकते हो, 29 से मतलब किस में भाग लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जब आप 29 को भागा दोगे ना, 29 को 986 में भाग देना है, तो ये पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कह रहा है किसी डिजिटल घड़ी में 8:18 हुआ है। तो 8:18 कहने का मतलब 6:18 हुआ है, ये तो आपको पता होगा। ये 24 घंटा वाला घड़ी है, तो 8:18 मतलब कितना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6:18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 20 लीटर को आपको किस में, मिलीलीटर में बदलना है। तो 20 लीटर, तो हम लोग को पता है कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर, तो 20 को आपको गुना कर देना है कितना से, 1000 से। तो जब आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 मिलीलीटर। ठीक है, 20,000 मिलीलीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर में, तो सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 79 तक हो गया है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ताज़ी मछली का वजन सूखने के बाद 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है सूखने के बाद, 1/3। ठीक है, तो कह रहा है एक मछली का वजन जो है, ताज़ी मछली का 2 किलो दिया हुआ है, तो 15 सूखी मछलियों का कितना हो जाएगा, 15 का पूछ रहा है। तो 3 बचे 15। ठीक है, तो खैर इसमें से तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, साइंस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो साइंस का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार, यहाँ 81 में, किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है। तो जो वस्तु अपारदर्शी हो, ठीक है, अपारदर्शी कहने का मतलब उसके आर पार दिखाई नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो इसके प्रकाश जो होगा, लाइट आर पार नहीं करेगा जो अपारदर्शी होगा। ठीक है,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वह यंत्र जो विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो स्विच कहलाता है, वो स्विच का काम होता है। ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर देता है वो कौन होता है? स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में कौन सी गैस ज्वलन में सहायक होती है, मतलब जलने में हेल्प करता है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कौन सा पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? तो लकड़ी को नहीं करेगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा सोयाबीन खाकर हम किस पोषक पदार्थ की प्राप्ति करेंगे? तब आप अगर सोयाबीन खाइएगा तब सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। कह रहा वह संधि जिसे हमारा सिर गर्दन से जुड़ा रहता है। ठीक है, आपका जो सिर जो है किससे जुड़ा हुआ रहेगा? गर्दन से। ठीक है, तो मतलब इस ज्वाइंट का क्या नाम होता है? ठीक है, इस ज्वाइंट का क्या नाम है, मतलब इस ज्वाइंट का नाम बताना है। ये कौन सा ज्वाइंट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उस ज्वाइंट का नाम होता है, पहला ऑप्शन में देखिए क्या लिखा, धुराग्र संधि। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धुराग्र। ठीक है, धुराग्र संधि बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा है इसमें कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, अस्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कारण होता है, और बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण से होता है, रतौंधी विटामिन ए का होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए, और ऐसे बच्चा में अगर पूछेगा तो बच्चा में करीब 300 के आसपास होता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या मतलब ज्वाइंट होते जाता है, जुड़ते चल जाता है, जिसके कारण से हड्डी की संख्या कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे में ज़्यादा हड्डी होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो हड्डी की संख्या घट नहीं जाता, उसमें जाकर जुड़ जाता है, हड्डी आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कौन सा पुष्प का भाग नहीं है, मतलब फूल का भाग कौन नहीं है? तो पत्ती है वो फूल का भाग नहीं है, बाकी बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर ये सब है। ठीक है, तो ये नहीं होगा ये। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा है इसमें कि सजीव वस्तुओं के लिए क्या आवश्यक है? तो जो सजीव होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी श्वसन है। ठीक है, सांस लेना, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि आप भोजन, पानी, ये सब कपड़े के बिना तो कुछ दिन रह सकते हो, लेकिन श्वसन के बिना मतलब ऑक्सीजन के बिना तो आप रह नहीं सकते। मुश्किल से कितना 5 सेकंड 10 सेकंड तक रहिएगा, उसके बाद तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा क्या है? तो जल की मात्रा सीमित है। ठीक है, मतलब जो पीने लायक पानी होता है वो भी सीमित है, वो भी धीरे धीरे घट रहा है। आपको पता होगा जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग मनुष्य बहुत सारे कामों में कर रहा है। ठीक है, तो वो जिसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका नीचे का जो लेवल जो है काफ़ी घट रहा है। तो बहुत सारे इलाके में तो पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी कारण से आप लोग पानी को बचत करिएगा, पानी को सेव करिएगा। ठीक है, क्योंकि पीने लायक पानी बहुत कम है, तो वही यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सीमित है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है आगे निम्नलिखित में कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता नापता? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। और सुनिए, लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या है? वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडल वाला दाब, बैरोमीटर। और क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधे की गति विकास को, पौधे के विकास को नापता है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, इसको याद ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा एक तारों का समूह नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये किसी न किसी जूनियर एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में कौन सा एक तारों का समूह नहीं है? तो तारों का जो समूह नहीं है वो शनि हो जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह है। ठीक है, तारा तो है ना, ये ओरियन, अर्सा मेजर, स्कॉर्पियनस, ये सब क्या है? ये तारों का समूह है, और एक डिज़ाइन बनाता है, एक फिगर की तरह बनाता है। ठीक है, बाकी शनि ग्रह नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 94 तक हो चुका है, बस कुछ ही क्वेश्चन है, इसके बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी मापने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। तो ये तो काफ़ी बड़ी दूरी है, ठीक है, लंबी दूरी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, किसका है, तो पृथ्वी का है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कोयला, तेल और ये 97 नंबर, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस क्या है। ये सब जीवाश्म ईंधन है। कौन सा है, जीवाश्म, ठीक है, जो फिर पृथ्वी के गर्भ से खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है, तो उसी को जीवाश्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका तो कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, चंद्रमा तो उपग्रह हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया ना, उपग्रह हो जाएगा। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस कैसा है, तो ये जीवाश्म है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आप करके दिखा देता हूँ, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। बाकी आपका 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 नंबर भी निम्न में से कौन सा सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है। इसका सही जवाब चूना पत्थर हो गया, और 100 का हो जाएगा इसका कांच, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो यहीं इतने दूर तक रहने देते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कुछ दिक्कत वगैरह अगर प्रॉब्लम है तो।